हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हान के जो फादर रहते हैं वो युआन से कहते हैं कि तुम्हारा और हान का कोई फ्यूचर नहीं है और वो आगे चल के इस बात के लिए रिग्रेट करेगा, तो तुम अभी से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। तो युआन को ना कहीं ये बात स्टक हो जाती है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। युआन सोचता है कि ये बात तो सही है, पर अभी मैं बताऊंगा तो हान कभी ब्रेकअप के लिए रेडी नहीं होगा। और फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे हान के साथ ब्रेकअप करना ही पड़ेगा एनी हाउ। और फिर वो फैंगजाओ के जो अपने फ्रेंड रहता है उसका फ़ोन लेता है और इसमें जो वी चैट है उसके थ्रू बोलता है कि हाँ, अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, हम दोनों का कोई रिलेशनशिप आगे नहीं रहेगा। बस वो इतना ही बोलता है, उसका रिप्लाई का वेट भी नहीं करता है कि हाँ क्या बोलने वाला है। उससे पहले ही वो फेल डाउन हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। उसके मम्मी और पापा उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके आते हैं, जहाँ पर उसे बहुत ही सीरियस कंडीशन बताया जाता है कि उसे मायोकार्डिक्स हो जाता है। मायोकार्डिक्स वो है जिसमें हार्ट पेशेंट के लिए रहता है, जिनका हार्ट बीट जो रहता है बहुत ही कम चलता है, मतलब धीमी-धीमी गति से चलता है, जिसका हार्ट रेट बहुत कम रहता है, लो रहता है। तो उनके चांसेस रहते हैं कि वो कुछ टाइम बाद सर्वाइव करेंगे या फिर नहीं सर्वाइव करेंगे तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही डेंजरस रहता है। तो उसके फादर और मदर उसको देख के बहुत ही टेंस हो जाते हैं कि यदि इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसकी मदर वो सोचती है कि तुमने ऐसा क्यों किया युआन? अपने केयर क्यों नहीं कर सकते हो? और उसको देखती है और रूम से बाहर निकल जाती है। उसके फादर बहुत गुस्से में बोलते हैं कि तुम अपने बेटे के साथ रुक नहीं सकते हो कुछ टाइम के लिए? तुम्हें ज़रा सा भी इस बात का दुःख नहीं होता कि वो उसका कंडीशन कैसे है? तुम माँ ही हो ना? तो उसकी मदर जाते बोलती है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ और मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और वो तुम ही थे ना जिसने उसे बीट किया है, बहुत पीटा है, उसे रूम में लॉक कर दिया था, तुमने ही किया है ये सब। वो बहुत गुस्से में बोलती है। उसका फ़ादर ऐसा रूप देख के बहुत डर जाते हैं और उसकी मदर बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज मेरा बेटा इस हॉस्पिटल में है, सब तुम्हारी वजह से। यहाँ पर उसकी मदर का एक और साइड दिखाया जाता है कि उसकी मदर बहुत ही केयर करती है इवान की, पर वो कभी शो नहीं करती है और इस बात का उसे हमेशा से रिग्रेट रहता है कि अपने बेटे से दूर रहने का, पर वो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ पर हमें युआन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल वो बोलते हैं कि मैडम, वो बच्चा पिछले कई हफ्तों से यहीं आ रहा है, क्या आप उससे बात नहीं कर सकते हैं? वो हमेशा बाहर में ही खड़ा रहता है, इतनी धूप में भी। उसकी मदर बोलती है कि हाँ, मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। नीचे दिखाया जाता है कि हान वहाँ उनके घर के बाहर खड़ा रहता है। उसकी मदर आके बोलती है, तुम यहाँ पास क्यों हो? यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें पुलिस बुला दूँगी तुम्हारे लिए। तो हान कहता है कि सॉरी मैम, बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ एक बार। शाओयुआन है कहाँ? मैंने उसे कई कॉल की है पर उसने मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रहा है। उसकी मदर गुस्से में बोलती है कि तुम क्या चाहते हो? क्यों मिलना चाहते हो उससे? युआन कहता है कि बस मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। उसकी मदर बोलती है कि क्या क्लियर करना चाहते हो तुम? जो भी कुछ कहना है मुझसे कहो। तुम्हें पता नहीं क्या, तुमने उसकी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर दिया, उसका रेपुटेशन कैसे ख़राब कर दिया है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? और वो हँसते हुए बोलती कि ओह! सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे तो कोई मदर ही नहीं है ना, और फादर है वो भी तुमसे दूर हैं। तुम्हें कौन टीच करेगा? हाँ, यहाँ पे बहुत गुस्सा रहता है, फिर भी गुस्से में बोलता है कि बस मैं शाओयुआन से मिलना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बस मुझे कुछ क्लियर करना है कि वो मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहता है। यदि मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है तो मेरे फ्रंट में आके बोले। ये भी तो एक रिस्पेक्ट की बात है ना, कि आप किसी से लाइक करते हो तो सामने बोलते हो, वैसे ही यदि आप किसी को रिजेक्ट करें तो उसके सामने आके बोलना चाहिए। क्या मैं उसे इतना डिस्गस्टिंग लगता हूँ कि वो मेरे सामने भी नहीं आ सकता है। जब उसकी मदर सुनती है कि ब्रेकअप, क्या युवान ने उससे ये कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है, यानी कि उसने चूज़ किया वो रास्ता। और उसकी मदर वापस घर जाते हुए बोलती है कि देखो, अब उसने कह दिया है कि वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए और ये तुम बार बार ट्राई मत करो, वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। और यदि तुम्हें रहना है तो तुम क्यों ना यहीं रहो, यहीं खड़े रहो दिन और रात, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो कभी बाहर ही नहीं आएगा। हाँ, ये सब सोचता रहता है, फिर भी वो वहीं खड़ा ही रहता है। दूसरी साइड उसकी मदर आ जाती है युवान के रूम में और वो उसके लिए कुछ सामान पैक करती रहती है, ताकि उसको अच्छा फ़ील हो, हॉस्पिटल में भी घर जैसा फ़ीलिंग आए। तो नोटिस करती है कि उसके जो तकिए के नीचे कुछ फ्रेम है। जब वो हटा के देखती है तो वो एक्चुअली हान का फ़ोटो रहता है और उसको देख के बहुत ही खुश हो जाती है मदर कि ओह! मतलब सच में मेरा युवान बहुत टैलेंटेड है। उसने हमेशा से मुझे कहा कि उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर ये बॉय तो वही है ना जो बाहर खड़ा है। वो उससे इतना पसंद करता है कि वो उसके लिए ड्राइंग भी कर दिया, वो भी इतना परफेक्ट। ओ बेबी, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? उसको बहुत दुःख होता रहता है पर वो कुछ कर नहीं सकती है।
रात में बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसकी मदर वापस नीचे जाती है हान के पास और उससे प्यार से बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वो तुमसे कभी मिलने नहीं आएगा, उसने मुझसे कहा है। और तुम जब उसने पहले बोल दिया है कि वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? तो ईवानिया बहुत दुखी होकर बोलता है, बस मैं यही चाहता हूँ कि वो मुझसे आके कहे, मेरे सामने आके कहे, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। उसकी मदर बोलती है कि इसका कोई मतलब नहीं है, जब उसने पहले ही तुमसे कह दिया है कि तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है, तुम विश्वास क्यों नहीं करती हो? ईवान कहता है कि आंटी, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसने मुझसे ये सब कहा है। क्या वो कुछ देर के लिए बाहर आके मुझसे मिल नहीं सकता है क्या? चाहे उसको मैं कितना भी डिस्गस्टिंग लगूँ, चाहे वो मेरे बारे में जो भी सोचता हूँ, पर वो मुझसे आके मिल तो सकता है ना। मैं बस उससे सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और वो बहुत ही रोने लग जाता है। बरसात में भी वो बेचारा बहुत रोता रहता है। उसकी मदर उसे देखती है और वापस से चले जाती है घर पे। और फिर वो अंकल वो को कॉल करके बोलती है कि मुझे लगता है उस बच्चा बारिश में भीगते रहेगा और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए सिक्योरिटी रूम से एक अम्ब्रेला लेके जाओ, वरना उसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगा। अंकल वो बोलते हैं कि ठीक है मैडम। जब नेक्स्ट डे जो युवान के फादर आते हैं और वो कॉफ़ी पीते रहते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं जब उसको पता चलता है कि अभी भी हान गेट के बाहर ही खड़ा है। तो गुस्से में बोलता है कि तो क्या हुआ कि वो युवान का बेटा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे घर पे आके कब्जा कर ले रहा है। मैं बहुत पोलाइट था बट अब नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे घर पे ही खड़ा रहता है जब देखो तब। उसकी मदर बोलती है कि तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? तो यार के फादर बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती हो कोई बात नहीं, पर मैं तो कुछ कर सकता हूँ ना। मैं अभी कुछ गुंडे को बुलाता हूँ और उसे यहाँ से मार भगा देता हूँ। और वैसे ही करता है जो उसका फादर रहता है। भले उसका मेथड बहुत ही गलत रहता है पर ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। उसके बाद से हान उसके घर के आसपास ही नहीं नज़र आता है। और दूसरे साइड ईवान बहुत ही तकलीफ़ में रहता है क्योंकि उसके हॉस्पिटल में अभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ रहता है। उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब रहता है जो कि अभी हान को पता ही नहीं है। तो आज का पार्ट मैं ये ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।